ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं हिडमा की, हम इसलिए कह रहे हैं ये सबसे बड़ा नक्सल कमांडर था क्योंकि हिडमा नक्सलियों का पर्याय था, नक्सलियों का वो लीडर जिसने सबसे ज्यादा आतंक फैलाया था। 26 ऐसे नक्सल घटनाएं जिसका मास्टरमाइंड यही हिडमा था। और अब सबसे बड़ी सफलता आज जो जवानों को मिली है वो ये कि नक्सली लीडर हिडमा को ढेर कर दिया गया है। हिडमा के मारे जाने के बाद सुकमा में किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीर है ये 6 वो नक्सली हैं जिस ऑपरेशन में मारे गए हैं, जिसमें सबसे बड़े नक्सली लीडर दहशतगर्द हिडमा के साथ उसकी पत्नी राजे भी शामिल है और इन दोनों के साथ 4 और नक्सलियों का सफाया किया गया। बताया जा रहा है कि सेंट्रल कमेटी के सभी मेंबर्स थे। और अब ये तस्वीरें भी आप देखिए, ये तस्वीरें हैं आतिशबाजी की। ये आतिशबाजी है उस जश्न की जो जश्न मनाया जा रहा है बस्तर के उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में हिडमा की वजह से लोग आतंक के साए में जीते थे, दहशत में रहते थे, खौफजदा रहते थे। बिल्कुल, वाकई में रचना ने सच कहा है कि जो लोग खौफजदा थे, दहशत में रहते थे, आज उनके लिए आज का जो दिन है वो किसी दीपावली से कम नहीं है। और आज दिन में दीपावली इस पूरे क्षेत्र में इसलिए मनाई जा रही है क्योंकि छत्तीसगढ़ ही नहीं देश के सबसे बड़े नक्सली हिडमा को मार गिराने में सुरक्षा बलों के जवानों को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। और ये आतिशबाजी इसलिए हो रही है क्योंकि इसके आतंक का सफाया हो गया है, इसकी उन तमाम कारगुजारियों का सफाया हो गया है जिसके चलते इसने अपना टेरर बना के रखा हुआ था। और इस पूरे एनकाउंटर में, इस पूरी मुठभेड़ में हिडमा की पत्नी को भी मार गिराया है। 2 तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर आतिशबाजी की है और दूसरी तस्वीर ये उन नक्सलियों की है जिनको आज सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच मार गिराने में सुरक्षा बलों के जवानों को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश की सीमा पर जवानों नक्सलियों के बीच ही जिस तरह से ये जो मुठभेड़ हुई उसमें रचना ये बहुत बड़ी सफलता है निश्चित तौर पर। और वो सफलता का क्या असर है वो नजर आ रहा है। 2026 का वो लक्ष्य जब पूरे देश से नक्सलवाद का सफाया करने का संकल्प लिया है सरकार ने, और संकल्प की ओर देखिए राष्ट्र किस तरह से धीरे धीरे ही सही अब आगे बढ़े जा रहे हैं। कहीं नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं और कहीं ढेर किया जा रहा है। कुछ दिन पहले की ही अगर हम बात करें तो प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा हिडमा के गांव पुवर्ती पहुंचे थे। बकायदा उनकी मां से उन्होंने मुलाकात की, उनसे दरख्वास्त की कि वो नक्सली हिडमा से खुद कहें कि वो आत्मसमर्पण कर दे, मुख्यधारा की ओर कदम बढ़ाए और तभी वो बच सकता है। लेकिन हिडमा ने अपनी मां की बात भी नहीं सुनी और अब देखिए उसका अंत किस तरह से हुआ है। ये अंत जो है ये एक तरह से नक्सलवाद का अंत माना जा रहा है क्योंकि हिडमा की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नक्सली इसे माना जाता था। और आज जब हिडमा का आतंक खत्म हो चुका है, हिडमा ढेर हो चुका है, तो जश्न किस तरह से मनाया जा रहा है। हालांकि हमारे भारत की संस्कृति की अगर ये बात करें तो भारत में ये संस्कृति नहीं है कि किसी दूसरे के मारे जाने पर हम जश्न मनाएं, लेकिन जब वो व्यक्ति आतंक का पर्याय बन जाए, जब वो व्यक्ति इस तरह से दहशत फैलाए और जो वही व्यक्ति नरसंहार पे आतुर हो जाए, जो 26 ऐसे नक्सली घटनाओं का मास्टरमाइंड रहा है जिसमें सैकड़ों जवानों की जान, सैकड़ों मासूमों की जान गई है, तो ये जश्न मनाना तो बस्तर के उन लोगों का बनता है जो लोग इसके दहशत के साए में जी रहे थे, जिन्होंने अपने अपनों को खोया, जिन्होंने जवानों को खोया और जिन्होंने डर के साए में इस तरह से अपनी जिंदगी बिताई है। तो ये जश्न की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से सामने आ रही हैं। फिलहाल जो तस्वीरें हैं आपके सामने है ये इस ऑपरेशन में मारे गए वो नक्सली हैं जिन्हें इस ऑपरेशन में ढेर कर दिया गया है। तो जैसे कि रचना ने इस बात की जानकारी दी है कि किस तरह से इस पूरे नक्सली का यहाँ पे खात्मा किया गया है क्योंकि लाल आतंक के खिलाफ ये सबसे बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में खूंखार नक्सली हिडमा को ढेर किया गया। हिडमा की पत्नी भी इस पूरे मुठभेड़ में ढेर कर दी गई है। 1 करोड़ का यह इनामी था हिडमा। इसके साथ ही सुरक्षा बलों ने शव को यहाँ पर रिकवर कर लिया है। बहुत बड़ी सफलता के तौर पर इसको देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा सफलता के तौर पर इस पूरी मुठभेड़ को इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि इसने जबरदस्त तरीके से आतंक बरपा के रखा था और ना केवल लगातार आपको बताते चले कि जिस तरह से ये तमाम उन संगीन नरसंहार की वारदातों को अंजाम दे रहा था और आतंक का ये लगातार पर्याय बना हुआ था। नरेश मिश्रा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ शुरू से लेकर अब तक लाइव जुड़े हुए हैं, जिनके साथ चर्चा और चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। और नरेश, एक
देख रहे हैं कि दिन में दीपावली जाने के बाद दीपावली जैसा माहौल हम देख रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। जैसे ही लोगों को यह पता चला IBC 24 के जरिए कि हिडमा और हिडमा की पत्नी और उसके 4 अन्य साथियों को मार गिराने में सुरक्षा बलों के जवानों को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। बिल्कुल, देखिए, और ये वो लोग हैं जो दशकों से अपने गांव तक वापस नहीं लौट पा रहे थे। बहुत से ऐसे लोग थे जिनके परिवार के लोग DRG में गए और मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए इन बटालियन के नक्सलियों के साथ मुठभेड़ करते हुए। और उसके बाद हिडमा की व्यक्तिगत तौर पे कई धमकियां इन परिवारों तक पहुंचती रहीं कि या तो वो वापस आ जाए या तो फिर उनके परिवार के लोगों को गांव में रहने नहीं दिया जाएगा। तो दशकों से नक्सलवाद के खिलाफ हिडमा या उनके कमांडर्स के खिलाफ आवाज़ उठाने की अगर किसी ने भी हिम्मत की तो वो गांव से विस्थापित होना उसकी मजबूरी रही, या तो फिर वो पुलिस में शामिल हुए और उसके बाद कई मुठभेड़ों में मार गिराए गए। आपको ध्यान होगा एर्राबोर जैसा घटनाक्रम हुआ था जहां पूरी बस्ती की बस्ती जला दी गई थी, और साथ ही अरपल मेटा का एक कांड हुआ था जिसमें 23 के करीब DRG के जवान जो कभी नक्सलियों के साथ थे लेकिन उन्होंने बगावत की, पुलिस के साथ आ गए और उसके बाद मुठभेड़ में ये लोग मारे गए। तो सुकमा ने एक बड़ा दंश झेला है नक्सलवाद का। दोनों तरफ से एक बड़ा लंबे समय का टकराव दशकों का रहा है और सबसे हिंसात्मक इतिहास सुकमा और दक्षिण बस्तर डिवीजन का रहा है। तो वहाँ ऐसे में जब ये सूचना ऐसे लोगों को मिल रही है जो वर्षों से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब बटालियन या हिडमा की मौत होती है या उसे पकड़ा जाता है, उन सारे लोगों की तरफ से आतिशबाजी की गई है। जो जानकारी मिल रही है इसमें बड़ी संख्या में ऐसे जवान हैं जो DRG के परिवार के लोग भी थे जिनको इंतजार था इस पूरे घटनाक्रम का, और पिछले कुछ समय से जो कसावट हो रही थी उससे ये लोग काफ़ी राहत महसूस कर रहे थे और सभी ये उम्मीद कर रहे थे कि आखिरी जो सबसे बड़ा टारगेट है वो हिडमा है। और अब जब ये खबर आई है तो ये आतिशबाजी स्वाभाविक है उनकी तरफ से। निश्चित तौर पर नरेश, और हम वही बात कर रहे थे, मैं और रश्क यही डिस्कस कर रहे थे कि हालांकि ये हमारी तासीर नहीं है कि किसी मारे जाने पर हम जश्न मनाएं, लेकिन जब वो दहशतगर्द इतने बड़े हो जाते हैं, जब वो नरसंहार करते हैं, जब वो सैकड़ों हजारों लोगों की बलि ले लेते हैं, तो उस क्षेत्र में इतनी खुशी और इतना जश्न तो वाजिब है जिस क्षेत्र के लोगों ने उस दंश को सहा है। क्योंकि जब ये नरसंहार हुआ, एक नहीं, दो नहीं, 26 ऐसे नरसंहार जहां पर हिडमा ही मास्टरमाइंड था, तो ये जश्न तो बनता है। बिल्कुल, देखिए, और ये बड़े नरसंहार ही नहीं, आप देखिए कि पूरे देश ने इस दंश को झेला है सुकमा से। कई CRPF के जवान कहीं हरियाणा के, राजस्थान के या दूसरे क्षेत्रों से, केरल से आकर यहाँ ड्यूटी करते थे और वो ऐसी मुठभेड़ों में मारे जाते थे। और वो दौर जब पैरामिलिट्री फोर्स के पास केवल बाढ़ के तौर पर केवल तारें हुआ करती थी, वहाँ सिर्फ बाहर निकलने पर भी कई जवान मारे जाते थे। तो लंबा इतिहास है बड़ी घटनाओं से अलग। और स्थानीय स्तर पर भी जो गांव के लोग थे जो कई बार मारे गए, परिवार विस्थापित हुए, कई लोगों को अगवा किया गया, सैकड़ों की संख्या है, थोड़ी मोटी संख्या नहीं है। तो ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं भाव, क्योंकि बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनको जो नक्सलियों ने मारा है उसका मुख्य चेहरा कौन सा है। मुझे याद है कि ऐसी एक घटनाक्रम में एक TI की मौत हुई थी कुआकोंडा की, और उनके भाई का कॉल आया, तो वो ये नहीं समझ पा रहा था परिवार कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, किस नक्सली ने मारा। एक व्यक्तिगत जो नाराजगी है, जो बदले की भावना है, वो साफ दिखाई दे रही थी, पर ये कोई नहीं जान पाता। तो ऐसे में ये हिडमा जैसे नाम एक चेहरा बन जाते हैं, उन सारे बदले उस नाराजगी की जिनके परिवार के लोगों ने अपनों को खोया है इन सब जगहों पर। और इसी तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है क्योंकि ये दमन दशकों का है, जो परिवारों ने अपने लोगों को खोया है, विस्थापित हुए हैं, गांव छोड़ा है, उन सारे लोगों का एक दशकों से दबा हुआ दर्द है जो उभर कर सामने आ रहा है इस तरह से। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये है स्थितियाँ कि लोगों के मन में ये भाव था कि ये जो दुर्दांत जिन लोगों ने दशकों से उनको अपने गांव से विस्थापित किया, उनके अपनों को मारा, उनको कब पुलिस न्यूट्रलाइज करेगी। बिल्कुल, वाकई में जिस तरह से आपने कहा, इस बात का जिक्र लगातार आप करते आए हैं कि ये दमन दशकों का है। 2000 जिस तरह से साल 1996 में ये नक्सली संगठन से जुड़ता है, 2011 से लेके 2011, 13 और साथ ही 2021 तक इसने इस तरह की जघन्य नक्सली नरसंहार को अंजाम दिया है। तो वाकई में इसका दमन होना बेहद जरूरी था। कितना समय और लगेगा और क्या कुछ जो प्रोटोकॉल्स हैं जिनको फॉलो किया जा रहा है, अभी और क्या कुछ अंदर खाने से जो जानकारी है वो निकल के सामने आई?
देखिए, इतना बड़ा नाम है कि इसको लेकर, जैसा कि आपने सुना गृह मंत्री को, कि वहाँ की आंध्र प्रदेश की पुलिस ने तो पुष्टि कर दी थी कि ये छत्तीसगढ़ का हिड़मा है, लेकिन ये वही हिड़मा है कि नहीं, इसको लेकर के थोड़ा संशय है, क्योंकि इतने बड़े नाम का खुलासा और वो भी दूसरे राज्य में मुठभेड़ हुई है। तो एक प्रोटोकॉल की व्यवस्था होती है कि इसका कन्फर्मेशन स्थानीय पहचान के जरिए किया जाए। तो जो तस्वीरें आई हैं, उन तस्वीरों के जरिए तो आरंभिक शिनाख्त हो गई। अफसरों ने भी मोटा मोटा ये मान लिया है कि ये मारा गया नक्सली हिड़मा उसकी पत्नी राजे उर्फ राधिका है, और साथ ही उसके 4 अन्य सहयोगी हैं जो उसके पूरे ग्रुप के थे। ये सारे के सारे छत्तीसगढ़ के ही लोग थे। लेकिन इसको लेकर हो सकता है थोड़ी देर में कन्फर्मेशन और सामने आए, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है, पुलिस की मजबूरी है कि क्योंकि आंध्र प्रदेश में हुई है मुठभेड़, वहाँ की स्थानीय फोर्स ने उस मुठभेड़ को अंजाम दिया है, तो लिहाजा थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वक्त लगेगा। लेकिन लगभग अफसरों ने भी अपरोक्ष रूप से बता दिया है कि ये जो मारा गया नक्सली कमांडर हिड़मा है, जिसकी छत्तीसगढ़ में लंबे समय से तलाश की जा रही थी। तो थोड़ी देर में ये प्रोटोकॉल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शायद पुलिस कंफर्म करे। मौके से पुलिस ने 2 AK-47, एक पिस्टल और अन्य हथियार भी बरामद किए हैं, जो कि आंध्र प्रदेश की पुलिस ने इस घटना की डिटेल्स को देने के दौरान साझा किए हैं। बिल्कुल नरेश, और कुछ देर पहले ही गृह मंत्री विजय शर्मा मीडिया से मुखातिब हुए थे और उन्होंने भी ये चीज़ साफ करी। एक तरफ उन्होंने जानकारी दी हिड़मा के मारे जाने की, और उसके साथ ही एक बार फिर से उन्होंने नक्सलियों से ये कहा है कि आत्मसमर्पण ही इकलौता रास्ता है, और यही बात पिछले सप्ताह जब वो पुवर्ती गए थे तभी भी उन्होंने दोहराई थी। बिल्कुल, देखिए, पुलिस ये पूरी कोशिश कर रही है, और प्रदेश के गृह मंत्री तो पहले भी, क्योंकि जब वो गृह मंत्री बने थे तब भी उन्होंने बातचीत और की पहल करने के मामले में कभी कोई मौका छोड़ा नहीं। संशय बना रहा कि किस तरह से संवाद होगा। माओवादियों की तरफ से भी आरोप लगते रहे, उनकी डिमांड्स आती रहीं कि ये झूठा वादा है शांति वार्ता का। लेकिन बाद में आपने देखा कि आखिरकार माओवादी भी ये माने कि वो हर हाल में शांति के लिए तैयार हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं। तो विजय शर्मा ने जिस दिन पदभार ग्रहण किया, पहला और अंतिम लक्ष्य ऐसा लगता है कि उनका यही था कि नक्सलवाद का खात्मा हो। केंद्रीय गृह मंत्री ने जिस तरह से संसद में अनाउंस किया, उससे ये साफ था कि आने वाले समय में पूरे देश में माओवाद के खात्मे की तैयारी की जा चुकी है, और उसका जो केंद्र है वो छत्तीसगढ़ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिले यहाँ के प्रभावित रहे हैं। लंबा इतिहास रहा है माओवादियों की मौजूदगी का। तो उसी सिलसिले में उनका ये बयान है, और वो जिस तरह से कह भी रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप कितने लोगों को मारेंगे। यदि एक विचारधारा से एक पीढ़ी 2 दशक से जुड़ जाती है, 20 साल 24 साल, जैसे हिड़मा की भी उम्र है, उसने ये कभी देखा ही नहीं कि आज़ादी के बाद उनकी कोई सरकार है और उसकी किसी तरह की मदद गांव में पहुंच रही है। उसने देखा ही नहीं, उसके दिमाग में है ही नहीं, उसका कोई भरोसा नहीं था इस पर। जो सबसे पहले लोग वर्दी पहनकर उसके पास आए वो नक्सली ही थे, लिहाजा वो उन्हीं सरकार को और उसी आंदोलन का हिस्सा ही अपने आप को मानता है। तो 2 दशक के भीतर किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व ही उस पहचान से जुड़ जाता है। ठीक है, लौटूंगी नरेश।